अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, अब आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है कि जो गिवन क्वेश्चंस हैं जिसमें डिग्री के अंदर वैल्यूज गिवन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू रेडियंस। इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था, उसके अंदर आपको रेडियन में वैल्यूज गिवन थी, आपको कन्वर्ट करना था उन एंगल्स को डिग्री के अंदर। अब यहाँ पर आपको डिग्री में वैल्यू गिवन है और कन्वर्ट करना है आपने इनको रेडियंस में। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था कि आपके पास जो भी वैल्यू होगी रेडियन की, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद जो जर्नल वैल्यूज हैं 0 डिग्री और 30 डिग्री, इसके अलावा 60, 45 आता है, फिर 60, फिर 90, और फिर उसके बाद आगे जैसे दिल चाहे आप याद कर लें 90 और 180। ये वैल्यूज जो मैंने 4-5 बताई ये आपको याद होनी चाहिए। 0 डिग्री 0 रेडियन है, 30 डिग्री π/6 रेडियन है, 45 डिग्री π/4 रेडियंस है, 60 डिग्री π/3 है, 90 डिग्री π/2 और 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। ये जितनी भी वैल्यूज आपको पीछे रेडियन से कन्वर्ट करवाई थी डिग्री में, मैंने उसके बाद कहा था एंड में वो सारी वैल्यूज याद कर लें। अब वही वैल्यूज आपको कन्वर्ट करनी है इनटू रेडियंस। तो जब आपको याद होंगी, क्योंकि आगे चल के हम ये इतनी डिटेल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जहां हमें 30 डिग्री नजर आएगा और हमें वहां पर रेडियन में लिखना होगा, डायरेक्ट हम ये वैल्यू लिखेंगे। जहां 45 लिखा हुआ नजर आएगा, डायरेक्ट π/4 लिखेंगे। तो अब क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि उस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हम डायरेक्ट काम कर सकें। पहले चलना सीखते हैं जितने भी छोटे बच्चे हैं, उन्हें चलना सिखाया जाता है। तो जब चलना सिखाया जाता है उसके बाद कोई ये नहीं बताता कि पहले अपना बैलेंस बनाएं, फिर एक पाँव आगे रखें, फिर दूसरा पाँव आगे रखें। नया नया सीढ़ियां उतरना सीखा है तो आप जो सीढ़ियों के साथ ग्रिल चल रही है उसको पकड़ के उतरें। जब आपको एक दफा आ गया अब आप वहां पर दौड़ भी सकते हैं। उसी तरीके से जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे आप इसका इस्तेमाल फौरन डायरेक्ट स्टेप मिस करके कर सकते हैं। बहरहाल आपको पता है 1 डिग्री π/180 रेडियंस के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था पाई रेडियंस 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 1 डिग्री π/180 रेडियंस के बराबर होगा। अब 1 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है इन रेडियंस, तो 30 डिग्री का मतलब 30 इज जस्ट अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो ये 30 डिग्री भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 30 को आपने ओपन किया, 1 डिग्री की जगह π/180 कर दिया। अब आप इस स्टेप से डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आप 30 डिग्री से डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। सिंपल 30 डिग्री है, अगले स्टेप में 30 मल्टीप्लाई π/180। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए एक स्टेप मैंने इजाफी करवाया क्योंकि बोर्ड में आने नहीं है। क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर तो आएगा नहीं, सेक्शन बी में, सेक्शन ए में आ जाएगा, बी या सी में नहीं आएगा। तो सेक्शन ए में तो स्टेप्स चाहिए ही नहीं होते आपको, तो वहां पर डायरेक्ट काम करना है। बहरहाल 1 डिग्री की जगह π/180 रखा, ये रेडियंस में है। आप सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास π/6 रेडियंस आ गया 30 डिग्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो भी गिवन है 45 और 60 डिग्री आपके गिवन है। लेट सपोज आपके यहाँ पर सेकंड पार्ट में वर्बली डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में 45 डिग्री है, 45 मल्टीप्लाई बाय π/180 सिंप्लीफाई करेंगे π/4। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है 60 डिग्री, 60 डिग्री में आप मल्टीप्लाई करेंगे π/180 सिंप्लीफाई करेंगे π/3। फोर्थ पार्ट है, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ऑल्दो ये सिंपल है, करना चाहें तो खुद भी कर सकते थे। फ्रैक्शन में वैल्यू है, पता होना चाहिए 22.5 का मतलब ये 22.5। 22 फ्रैक्शन में 1/2 गिवन है, तो इसका मतलब ये होता है कि 22 + 1/2 है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर यहाँ पर 30 डिग्री, ये चलें इधर एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, 60 डिग्री और 35 मिनट है, इसका मतलब है 60 डिग्री + 35 मिनट है। तो ये वैल्यू भी उसी तरीके से रिप्रेजेंट होती है। जाहिर है पॉइंट वाली वैल्यू, फ्रैक्शन में जो वैल्यू है उसको आप मर्ज करके ऐसे लिखते हैं, ये बचपन में सीखा हुआ है सारा, फ्रैक्शन में आपने वैल्यू लिखी हुई है। तो 22 + 1/2 है, एलसीएम लेंगे 44 + 1 होल डिवाइड बाय 2, 45/2, ये आ गई वैल्यू इन डिग्रीज किसकी, 22.5 डिग्री की। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता तो मैंने उसके लिए स्टेप बढ़ा दिए, वरना आप इस चीज को डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, या इसको आप डायरेक्ट कह सकते हैं 22.5 डिग्री, और अगले स्टेप में 22.5 का पॉइंट हटाएं। इधर मैं करके दिखा दूं, बाद में आप इसको सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। इसको अगले स्टेप में आप 22.5 लिख सकते हैं, 1/2 क्या होता है 0.5। तो आपके पास 22.5 यानी कि 2 to 5/10
सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आपके पास 45/2 ही आएगा। लेकिन ये सारे काम आपको करना नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जिसको नहीं समझ आता तो प्रॉपर स्टेप कर दिए कि बेटा ये स्टेप्स हैं, इस तरीके से काम करना है। अब आपके पास ये 22.5 बेसिकली 45/2 है। इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू रेडियंस। आप क्या करेंगे, 45/2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके बराबर था, शुरू में ये वाला दे दिया, पाई/180 रेडियंस के। सिंप्लीफाई करें, पाई/8 रेडियंस आपके पास इसका आंसर आ गया। ये तो आपके पास फोर्थ पार्ट हो गया। इसके पहले जो दो पार्ट्स हो मैंने आपको करवा दिए। फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट है, नेगेटिव में वैल्यू है। नेगेटिव आपके पास 225 है। नेगेटिव 225 ये भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको खुद घर पे करेंगे। 225 माइनस का है, सिंपल -225 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री की जगह पाई/180, सिंप्लीफाई करेंगे -5 पाई/4 -5 पाई/4 रेडियंस, ये आपका आंसर आएगा। सिक्स और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जो कि आपको करवा रहा हूँ इस एक्सरसाइज का भी। सिक्स के अंदर आपको डिग्री, मिनट, सेकंड फॉर्म गिवन है। इससे पहले जितने भी थे सिर्फ डिग्री में थे, तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू डिग्रीज। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सेक्शन बी में आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, और अगर ये एमसीक्यू में आता है तो मैंने आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से इन डिग्री सॉल्व करना सिखाया हुआ है। डायरेक्ट आप वैल्यू को पुट करके उस तरीके से डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से। कन्वर्ट करने के बाद आप उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा एमसीक्यूज के लिए। लेकिन अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो उसका तरीका आप समझ लें। सवाल आपके पास जो गिवन है इसको आप ओपन करेंगे, 60 + 35 + 48 डिग्री, मिनट और सेकंड। 60 डिग्री तो अपनी जगह ठीक है, 35 मिनट और 48 सेकंड की कन्वर्जन आपको चाहिए। आप 35 मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने पढ़ रखा है 1 मिनट के अंदर 1/60 डिग्री होते हैं। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होंगे। तो आपके पास 35 मिनट में 35/60 डिग्री। सिमिलरली आपके पास 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं, जैसे 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, उसी तरीके से 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड में 1/3600 डिग्री हो गया। ये सारा काम पीछे किया हुआ है, जो आपकी एक्सरसाइज से शुरू के सवाल था 1 या 2, वहां पर ये समझाया हुआ है। अब आपके पास ये सारी कन्वर्जन क्योंकि पीछे कर चुके हैं, यहां तक आंसर जो आपका है वो सब आप पहले पीछे निकालना सीख चुके हैं, उसी तरीके से निकालना है। सिंपल, आपने डिवाइड किया, सिंप्लीफाई करें, 7/12 वो 1/75 पॉइंट्स में लिखें। ये मैंने वैसे ही करवाया है, ये स्टेप आप मिस करना चाहें कर सकते हैं, डायरेक्ट पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं क्योंकि आपको कैलकुलेटर से ही पता चलेगा 35/60 क्या होता है। चलें वो तो आप दिमाग से कर सकते हैं। 48/3600 कैलकुलेटर से निकालेंगे, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन करने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट से डायरेक्ट वैल्यू लिखी, ऐड कर दें तीनों को, चाहे कैलकुलेटर से या 60.59, 8 + 1 9, 3 और 3 6। डायरेक्ट करना अगर आता है, दिमाग इतना काबिल है, डायरेक्ट कर लें। तो 60.596 डिग्री आंसर आ गया। अब आपके पास यहाँ पर क्योंकि डिग्री में आंसर नहीं चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 डिग्री से, यानी कि आपके पास जो भी वैल्यू है उसको कांस्टेंट नंबर बनाए, मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। मैं अगेन कह रहा हूं, जहां जहां स्टेप मिस कर सकते हैं वो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बेशक कर लें, लेकिन अभी उतारते टाइम आपको प्रॉपर उतारना है। उतारते वक्त जब भी नोट कर रहे हैं लेक्चर, स्टेप मिस नहीं करने। एंड में जब आपको प्रैक्टिस करनी है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप बेशक स्टेप मिस कर लें जल्दी काम करने के लिए, लेकिन जल्दी का काम शैतान का होता है, खाली दिमाग शैतान का घर है। तो शैतानी काम करेंगे तो बेटा उसका शैतानी रिजल्ट भी मिलेगा। फिर उसके बाद आप बैठ के अगर नंबर कट गए तो रोएंगे नहीं कि मैंने स्टेप मिस किए थे। तो जल्दी का काम नहीं करना है, वरना बीच में शैतान काम करना शुरू कर देता है। बहरहाल वापस आ जाए। अब आपके पास यहाँ पर 1 डिग्री है, पुट कर दें पाई/180 रेडियंस। सिंप्लीफाई करें, अब यहाँ पर आपको इन टर्म्स ऑफ पाई वैल्यू नहीं मिलेगी जैसे यहाँ पर मिल रही थी, अब आपको इन टर्म्स ऑफ डेसिमल पॉइंट्स में आंसर देना है। तो आपके पास इन टर्म ऑफ डेसिमल रेडियंस में आंसर आएगा। तो आपके पास आंसर यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1.06 आ रहा होगा। जो भी कैलकुलेटर में आपके पास वैल्यू आ रही, मैंने राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली का 1.06 रेडियंस, ये आपका फाइनल आंसर है। बजाय इसके कि आप पॉइंट पाई लिखें, कोई भी वैल्यू पॉइंट में और उसके बाद पाई एंड में लिख दें, पाई की वैल्यू तो पॉइंट्स में ही होती है ना,
मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेट करें। ये फाइनल आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 30.1 कंप्लीट हो जाती है। इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन?